नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो सब्सक्राइब करने के लिए चैनल मैं नहीं कहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी दूंगा कि ग्राम पंचायत के अंदर किस प्रकार से पट्टा लिया जाता है और कैसे कानून के आधार पर ग्राम पंचायत जो है आप लोगों को ग्राम समाज के अंदर पट्टा देती है। यानी कि बहुत से लोगों की मुझे कॉल आती है कि अकरम भाई, गांव पंचायत के अंदर हम कैसे पट्टा लें। तो चलिए, आज इस वीडियो के अंदर पूरा क्लियर कर देते हैं कि किस प्रकार से ऐसे व्यक्तियों को पट्टा दिया जा सकता है जो खेतीहर मजदूर हैं। दूसरी बात पर हम चर्चा करेंगे कि गांव के अंदर जो संपत्ति होती है वह सब ग्राम समाज की संपत्ति होती है, यानी कि आपकी ग्राम पंचायत की, और किस नियम के अधीन सभी संपत्ति गांव की ग्राम सभा को सौंप दी जाती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और तीसरे पॉइंट पर हम बात करेंगे, यदि किसी व्यक्ति के द्वारा अगर किसी भूमि पर ग्राम समाज की अध्यासन कर यानी कि कब्जा करने के बाद उस व्यक्ति के द्वारा उस पर फसल की बुआई कर दी जाती है तो उसके लिए क्या कार्रवाई होती है और उसे क्या छूट मिलती है और किस प्रकार से उसे दंडित किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर पूरी जानकारी लेंगे। साथियों, मैं वीडियो तो बनाता हूं, लेकिन यह मेरी एक वीडियो बुक है। जो भी व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देखता है तो 100% मुझे उम्मीद है कि वह भूमि से संबंधित सभी मामलों को विस्तार पूर्वक समझ जाएगा। क्योंकि अधिकतर यूट्यूबर क्या करते हैं कि कहीं से भी कोई भी मुद्दा बना लेते हैं और बनाने के बाद नियम के विरुद्ध या फिर नियम का उन्हें उस बारे में जानकारी नहीं होती है कि किस धारा के अंदर क्या है। क्योंकि प्रावधान के अंदर, कानून के अंदर फेरबदल होता रहता है। उन्हें तो सिर्फ एक वीडियो बनानी है, वह तो केवल टॉपिक पकड़ते हैं, जैसे कि कब्जा कैसे हटाया जाएगा, बड़े बड़े अक्षरों में अपने जो है वीडियो के अंदर डाल देते हैं, तो उससे लोग उनकी वीडियो को क्लिक करते हैं। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरी चाहे वीडियो बहुत ही कम लोग देखें, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद उस व्यक्ति को फायदा पहुंचना चाहिए। तो चलिए जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, नियम 115 ग, यानी कि अगर आप देखेंगे ग्राम पंचायत का नियम 115 ग, इसके अंदर क्या प्रावधान है कि भूमि प्रबंधक समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 117 यानी कि धारा 117 के अपने निहित समस्त संपत्तियों को अपने अंतर्गत खाली भूमि और ऐसी भूमि भी जो जिस पर उसे अधिनियम के अधीन कब्जा करने का अधिकार प्राप्त हो। यानी कि नियम 117 के अंतर्गत अगर ग्राम समाज को किसी भी भूमि पर कब्जा लेना है जो भूमि ग्राम समाज की है, तो वह उस पर नियम 117 के आधार पर कब्जा ले सकती है, यानी अपने निहित कर सकती है। और साथियों, इसमें यह भी कहा गया है कि सुरक्षित करे उस भूमि को या उसे क्षतिग्रस्त, गबन और दोषपूर्ण अधिभोग संरक्षित और अपने कब्जे में ऐसी समस्त भूमि का प्रबंधन रख रखाव करे। यानी कि उससे बेहतर होगा कि कोई व्यक्ति अगर सरकारी जमीन पर गलत कार्य करता है, उसे कब्जाता है, या फिर ऐसी भूमि है जो भूमि सार्वजनिक उपयोग की है, तो नियम 117 कहता है कि आप ग्राम पंचायत को वह भूमि संरक्षित करनी चाहिए, यानी अपने कब्जे में ले लेनी चाहिए और उस भूमि के प्रबंधन का रख रखाव करे। यानी कि पूरा कानून यह है कि जितनी भी ऐसी भूमि है, चाहे वह सार्वजनिक स्थल की भूमि हो, चाहे वह ग्राम पंचायत नवीन प्रति की भूमि हो, चाहे वह जो है बंजर भूमि हो, चाहे वह ऊसर भूमि हो, चाहे वह देरा कछार ऐसी प्रकार की भूमि हो, चाहे वह तालाब की भूमि हो, इस प्रकार की सभी भूमि ग्राम पंचायत अपने अंडर में ले ले और उस भूमि को सुरक्षित रखे। यानी कि इस नियम के आधार पर यह हुआ कि जितने भी गांव के अंदर रास्ते, मार्ग, जितने भी तालाब
और जितने भी आपके गांव के अंदर चरागाह हैं, जितनी भी भूमि खाली पड़ी हुई हैं, वह सब भूमि कानून के दायरे में वह सब ग्राम पंचायत अपने नियत करेगी। किस धारा के नियत? धारा 117 के नियत में अधीन उस सारी भूमि को वह अपने कब्जे में ले लेगी और उसे सुरक्षित रखेगी। नंबर 2 बात, भूमि प्रबंधक समिति अध्यक्ष या उसका सदस्य या सचिव निर्दिष्ट संपत्ति या अक्षति या गबन अथवा दोषपूर्ण अधिभोग संबंधी सभी मामलों को रिपोर्ट कलेक्टर को देगा। अगर जब वह भूमि ग्राम पंचायत के नियत हो जाती है तो कोई भी व्यक्ति अगर उस भूमियों के ऊपर, तो आपका ग्राम प्रधान या भू प्रबंधक समिति का कोई भी सदस्य इस बात की जानकारी देगा कलेक्टर को कि श्रीमान जी फला व्यक्ति के द्वारा सरकारी भूमि यानी कि जो भूमि ग्राम पंचायत के निहित थी उस पर कब्जा कर रहा है, तो फिर क्या होगा? और इसमें संपत्ति की अक्षति और दुर्वियोजन के लिए प्रतिकार की वसूली अथवा दोषपूर्ण अधिभोग के लिए अक्षति पूर्वक धनराशि सहमति भूमि पर कब्जा की प्रार्थना करेगा कब्जा प्राप्त करने की। यानी कि आपका ग्राम प्रधान कलेक्टर को चिट्ठी लिखेगा और कहेगा कि इस व्यक्ति के द्वारा इस भूमि पर कब्जा हुआ है और आपसे मेरी प्रार्थना है कि इसका कब्जा को हटा दिया जाए। फिर क्या होगा कि लेखपाल का यह कर्तव्य होगा कि वह ग्राम सभा की निहित संपत्ति को दोषपूर्ण अध्यासन और अक्षति समाप्त मामले को जैसे उसकी जानकारी में आए और उसकी ही दशा में वह उस प्रत्येक वर्ष के खरीफ और रबी की फसल की पड़ताल की समाप्ति के पश्चात रिपोर्ट तहसीलदार के माध्यम से कलेक्टर को करेगा। यानी कि उसके बाद उसकी जांच लेखपाल पर आएगी और लेखपाल इस बात की जांच करेगा कि किस व्यक्ति के द्वारा उस भूमि के ऊपर कब्जा किया हुआ है, वह उस व्यक्ति का नाम पता और उसकी पूरी रिपोर्ट तहसीलदार कार्यालय में सौंपेगा। फिर वहां आप लोगों को पता ही है धारा 122 के आधार पर मुकदमा होगा। पिछली वीडियो में आप जाइए, वहां पर मैंने इस बाबत पूरी जानकारी दे रखी है। तो चलिए अगली बात करते हैं कि यदि किसी ग्राम समाज की भूमि यानी कि और जो फसल बुआई कर देता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति ग्राम समाज की भूमि पर भैया फसल बोए हुए बैठा है और यह कहता है कि यह मेरे पूर्वजों की जमीन है, यह मेरे पिताजी की जमीन है और मैं इस पर कब्जा कर रहा हूं, कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ ले, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है यह भी सुन ले। यदि भूमि पर दोषपूर्ण कब्जा करने वाले व्यक्ति ने उस भूमि पर खेती कर ली है, नियम 115(6), यानी कि आप इस नियम के तहत मैं आपको जानकारी दे रहा हूं कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा ग्राम समाज या चारागाह कोई भी ऐसी भूमि है जिस पर उसने खेती कर ली है, नियम 115(6) क्या कहता है कि यदि भूमि का दोषपूर्ण कब्जा करने वाले व्यक्ति ने उस पर खेती कर ली है तो उस भूमि पर उस समय तक का कब्जा रहने दिया जा सकता है। यानी कि बुआई कर दी, बुआई करने के बाद उसकी शिकायत हो गई तो, लेकिन जब तक उस फसल को काटा नहीं जाएगा जब तक उसका कब्जा रहने दिया जाएगा। जी हाँ, बहुत ही पॉइंट नोट करने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि फसल में आग दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि फसल के ऊपर ट्रैक्टर फेर दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर उस व्यक्ति के द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अध्यासन कर, कब्जा कर और उस भूमि के ऊपर फसल बुआई कर दी है तो तब तक उसका कब्जा रहने दिया जाएगा जब तक कि वह फसल को काट ना ले। केवल इस दशा में ही लागू स्वीकृत मरूसी दरों के हिसाब से गणना की जाएगी, यानी कि लगान की 2 गुना धनराशि का भुगतान कर दे वह व्यक्ति जब तक उसकी फसल उस भूमि के ऊपर खड़ी हुई है, उसका लगान वह मरूसी काश्तकार के आधार पर देगा, यानी कि 100 गुनी धनराशि वह भुगतान करेगा और यथास्थिति संचित गांव के कोष में गांव की सभा के विभिन्न स्थानों और प्राधिकारी कोष में जमा
की जाएगी, यानी कि ग्राम पंचायत को उस व्यक्ति को रसीद कटानी पड़ेगी 100 गुना के हिसाब से। यदि संबंध व्यक्ति उपयुक्त धनराशि के आकार पत्र 49 में दिए गए नोटिस निर्दिष्ट अवधि के भीतर अदा न करे तो फसल सहित उक्त भूमि पर कब्जा यथा स्थिति भूमि के भू प्रबंधक समिति या स्थानीय प्राधिकारी को दे दिया जाएगा। यानी कि उसकी सजा यही है कि वह व्यक्ति या तो 100 गुना मुआवजा की रसीद कटा दे। अगर वह मुआवजे की रसीद नहीं कटाता है तो उसकी भूमि उसकी जो फसल है वह ग्राम पंचायत के निहित चली जाएगी। यह प्रावधान है नियम 115(6) के अंदर। लेकिन प्रतिबंध यह भी है कि इसके तपश्चात यदि वह व्यक्ति यथ और गांव सभा के स्थानीय प्राधिकारी और अधिकारी के भीतर उस भूमि या किसी अन्य भूमि को दोषपूर्ण अध्यासन करे तो वह ऐसी भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा और उसे फसल काट ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा फसल सहित उस भूमि पर कब्जा यथा स्थिति भू प्रबंधक समिति स्थानीय प्राधिकारी को दे दिया जाएगा। सीधी सी बात है, या तो भैया 100 गुना लगान जमा कर दे, अगर नहीं करता है तो फिर जो मैंने बात बताई है अभी उसकी भूमि पर कब्जा कर उसकी फसल को ग्राम पंचायत के निहित कर दी जाएगी, या तो उससे पहले वह ग्राम पंचायत की 100 गुना की रसीद कटा ले, उसका लगान जो भी तय हुआ है उसे कटा ले। अब बात करते हैं आबादी स्थल के लिए आवंटन की भूमि। मेन टॉपिक यही था, लेकिन मैं अपने वीडियो के अंदर सब कुछ समझाता हूं। जो व्यक्ति मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आता है तो उसे अगली बात का पता चल जाना चाहिए कि अगर मैं भूमि आवंटन की वीडियो देख रहा हूं तो उसके साथ भैया हमसे तो कुछ लेकर ही जाएगा, उसे अगली भी बात का पता होना चाहिए। जो भी व्यक्ति मेरी वीडियो को देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप उन लोगों से बात कीजिए। उन लोगों को इतनी जानकारी मेरी इन वीडियो से हो चुकी है कि वह कभी कभार मुझसे भी सवाल कर देते हैं। तो चलिए अब जानकारी करते हैं कि भू प्रबंधक समिति के द्वारा आबादी स्थल के लिए भूमि का आवंटन, मेन टॉपिक की बात करते हैं। यानी कि आबादी स्थल के लिए भूमि का आवंटन, यानी कि इस वीडियो का टाइटल भी आबादी की भूमि है। और यह मैं बाद में इसलिए ले रहा हूं ताकि जो बात मैंने आपको पहले बताई उनका भी आपको पूरी जानकारी हो जाए। नियम 115 है, यानी कि वीर्यता प्राप्त स्वर्गों के लिए आबादी स्थल, जहां उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 के अंतर्गत हरिजनों के लिए पैर्थक के लिए आबादी स्थल तथा गांव के निहित जो आबादी स्थल की भूमि 122 गै की उपधारा 3 और निर्दिष्ट व्यक्ति की ग्रहणीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो और उपखंड पर भारी सहायक कलेक्ट्रेट उपधारा 1 के अंतर्गत आबादी स्थल के लिए भूमि को अलग करने की कार्यवाही कर सकता है। जी हां, अब पूरी विस्तार से जानकारी लेते हैं। अब चलिए नियम 115 क्या कहता है। अन्य आबादी स्थल नियम 1 और 115 के निर्दिष्ट आबादी स्थलों को छोड़कर जो ग्राम सभा के निहित हो वह निवास के प्रयोजन के पूर्व प्रयोजन या उसके कुटीर उद्योग हैं उसके पूर्ण निर्माण के लिए इस प्रकार से आवंटित की जा सकती है भूमि। वह व्यक्ति भूमिहीन हो, खेतीहर मजदूर हो, ग्रामीण कारीगर हो, उसी गांव के अंदर रहता हो। और नंबर 2, भूमिधर की आसामी जो गांव में रहता हो जिसके पास 1.25 एकड़ यानी कि 5 पक्का बीघा से भूमि कम हो, इस प्रकार का व्यक्ति। और वह व्यक्ति गांव में रहने वाला कोई भी अन्य व्यक्ति हो और इस नियम के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक आवंटी को जो मरोसी दर की लगान से या फिर 40 गुना धनराशि जमा करने होगा और धनराशि के गांव की निधि के लेखे में जमा किया जाएगा। अब परंतु दानोत्तर उद्देश्य के लिए आवंटी
जो स्थल संबंधित कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति उस भूमि पर जो है उद्योग लगा रहा है और उद्योग लगाकर उस भूमि पर वह आबादी चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति से यानी कि 40 गुना की रसीद कटाई जाएगी और जो व्यक्ति मकान बना रहा है उससे कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। जब कभी भू प्रबंधक समिति यानी कि नियम 115 ढ क्या कहता है, जब कभी भूमि प्रबंधक समिति नियम 115 ठ या नियम 115 ड के अधीन आबादी स्थलों की आवंटी कार्रवाई करे तो उस गांव में डुंडी पिटवा कर ही करेगा और डुंडी पिटवाने पर आवंटी किए जाने वाले स्थलों की पूरी जानकारी देगा और उसकी पूरी दिनांक देगा कि उस दिनांक के अंदर इस भूमि का जो है आवंटित किया जाना है। और इस बात की जानकारी दूं कि आवंटन केवल 250 वर्ग मीटर ही एक व्यक्ति को आवंटन किया जा सकता है। किस नियम के आधार पर? यानी कि अगर वह व्यक्ति गांव के अंदर कोई भी आबादी स्थल ले रहा है तो नियम 115 पढ़ें, उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि नियम 115 ठ 15 ड यानी कि 115 ठ और 115 ड के अधीन आवंटी के अधिकतम क्षेत्रफल यानी 250 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम के आधार पर कहीं पर 300 वर्ग है, कहीं पर 400 वर्ग है, लेकिन हमारे यूपी और उत्तराखंड के अंदर 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा आबादी का स्थल आवंटन नहीं होगा और भूमि का कोई भी लगान नहीं देना होगा। यानी कि इस प्रकार से परंतु 250 वर्ग मीटर की सीमा में ऐसा गृह निर्माण करने के लिए आवंटन के मामले में लागू नहीं होगा और आवंटन पूर्व प्रयोजन के लिए कुटीर उद्योग को स्थापित करने के लिए हो। तो आशा करता हूं कि आपको पूरी जानकारी इस वीडियो से मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी बजा देना। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं करे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देख लेना। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को नॉलेज बढ़े और अगर आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हर एक वीडियो का लिंक आपको मिलता रहेगा और आपको जानकारी बढ़ती रहेगी। तो चलिए अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।